तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट के करियर पाथ की। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करियर पाथ होता है SD1, SD2, SD3, वैसे ही डेटा जो एनालिस्ट होते हैं उनका भी करियर पाथ होता है कि 1 साल में क्या डेजिग्नेशन होगी, 2 साल में क्या होगी, 3 साल में क्या होगी, उनका पैकेज क्या होगा, क्या क्या अलग करियर पाथ वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आगे कि जो डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल होती है उसका करियर पाथ क्या होता है। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बात की थी, इससे पहले की वीडियो में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि आप करियर स्टार्ट कैसे कर सकते हो, हाउ लर्निंग वर्क्स। तो इसमें सबसे पहला पाथ यही होता है कि आपको पहले स्किल्स को सीखनी है, स्किल्स को डेवलप करना है एंड यू हैव टू गो फॉरवर्ड। तो जब सबसे पहले आपने स्किल सीख ली, स्किल सीखने के बाद आप क्या करते हैं, यू ट्राई टू गेट योर फर्स्ट जॉब। सो फर्स्ट जॉब एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट और मे बी एज एन इंटर्न। सो पहला आपका टारगेट और पहला गोल आपको होना चाहिए कि आपने कोर्सेज कर लिया, आपने कोई डिग्री ले ली, आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, उसका पहला गोल होना चाहिए इंडस्ट्री में आपको एंटर करना, कि आपको एंटर कर जाना इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स का रोल मिल रहा है, डेटा एनालिसिस करने के लिए मिल रहा है। यू हैव टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। सो सबसे पहला रोल वो होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, आप देखेंगे तो इस चार्ट में जो है आपका पूरा, उसको मैंने बनाने की कोशिश की, क्लियर करने की कोशिश की, व्हाट आर द रोल्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लर्न द कोर स्किल्स एंड बिल्ड योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो एज आई टॉट, और उसका वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड देन यू लैंड योर फर्स्ट जॉब। जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि लैंड योर फर्स्ट जॉब। अब आपने फर्स्ट जॉब एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट ले ली या एज एन इंटर्न ले लिया, आपने वो जॉब ले ली। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट व्हेन यू गो अहेड, तो आप उसको प्रोग्रेस करते हो। प्रोग्रेस करने के बाद उसका 3 सेक्शन आते हैं। सो उसमें 3 अलग अलग सेक्शन आते हैं। तो आप किस में जाना चाहते हैं, तो अगर आप चार्ट को देखेंगे गौर से तो आप देखेंगे कि चार्ट के अंदर है कि आप तो या तो एज ए डेटा एनालिस्ट आप प्रोग्रेस कर सकते हैं मिड टू लेवल और सीनियर लेवल। सो आप डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, सीनियर डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, एनालिटिक्स मैनेजर हो सकते हैं। देन यू कैन क्लाइम टू द मोर सीनियर लीडर। सो आप सीनियर डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट सेक्शन, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो उस सेक्शन में क्या है कि यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, और फिर उसी में आप करियर को ग्रो कर सकते हैं कि अगेन आप सीनियर डेटा साइंटिस्ट हो जाएंगे। उसका जो क्लाइम टू द लेटर विद चीफ डेटा ऑफिसर बन जाएंगे। अगर आप मिडिल का सीक्वेंस देखेंगे, अगर आप मिडिल के सीक्वेंस की बात करते हैं, सो इस मिडिल के सीक्वेंस में कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ों का बहुत अच्छा डिफरेंस आता है कि आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में लाइज करता है, आपका इंटरेस्ट हेल्थ केयर में लाइज करता है, आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल डोमेन में लाइज करता है। उसके हिसाब से आप अपने डोमेन को स्पेशलाइज कर सकते हो और आप उसको करियर पाथ को चूज कर सकते हो। तो जब आप चार्ट को देखेंगे तो इसमें पहला क्या है कि मूव इनटू द स्पेशल रोल। सो आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि स्पेशलिस्ट रोल में क्या क्या रोल्स आ सकते हैं। तो जैसे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट है, हेल्थ केयर एनालिस्ट है, मशीन लर्निंग एनालिस्ट है, सोशल डेटा एनालिस्ट है, इंश्योरेंस अंडरराइटिंग एनालिस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट है, ऑपरेटिंग एनालिस्ट है, एंड देयर मल्टीपल रोल्स इन दी स्पेसिफिकेशन। तो ये हो जाता है। एंड देन अगेन इसी सेम रोल में आप आगे प्रोग्रेस करते हो। यू गो टू सीनियर लेवल, यू गो टू मिड सीनियर, सीनियर एंड द टॉप सीनियर। And then beyond this there is another scope that you can become a consultant. So अभी मैं आपको बता दूं क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, मे बी आप कोई भी प्रोडक्ट की कंपनी ले लो, चाहे आप अमेजोन ले लो या कोई भी प्रोडक्ट की कंपनी ले लो, तो वो क्या करते हैं, एक मार्केट सर्वे करते हैं। आपको पता है जो डेटा एनालिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है कि डेटा को एनालाइज करना, उसका आउटकम निकालना, कभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कभी तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है, जब वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो पहले मार्केट में वो सर्वे करती है। तो सर्वे कैसे करती है, वो अलग अलग चैनल से डेटा को कलेक्ट करती है, उसके बाद उसको एनालाइज करती है, एंड देन बेस्ड ऑन द आउटकम दे डिसाइड वेदर दे हैव टू गेट इनटू द प्रोजेक्ट और नॉट। सो इसके लिए जरूरी नहीं कि कंपनी उनके इंटरनल जो लोग हैं उन पे डिपेंडेंट रहे। दे हायर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ऑल्सो, बिकॉज जो छोटी छोटी मिड साइज कंपनी होगी दे वोंट अफोर्ड फुल टाइम डेटा एनालिस्ट, सो दे विल हायर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट एंड देयर रोल कम्स एज अ डेटा एनालिस्ट कंसल्टेंट। सो वो एक रोल है जहाँ पे आप अपना सेल्फ का कुछ कर सकते हैं, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं, बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वो किसी न किसी सोशल मीडिया
कंपनी से, या बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वो किसी न किसी मीडिया मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी होते हैं। दे ऑल हैव दिस इंडिपेंडेंट रोल्स, जहाँ पे उनके पास डेटा एनालिस्ट का रोल तो होता ही होता है। सो दीज आर द बिगर प्रोफाइल्स आर ओपन फॉर यू। सो अब बात करते हैं कि पैकेज की। तो नॉर्मली पैकेज क्या होता है, इसके अंदर क्या पैकेज मिल सकता है, जूनियर लेवल पर क्या होता है, सीनियर लेवल पर क्या होता है, तो अलग अलग पैकेज। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए एक डेटा आ रहा है और आप देखेंगे कि उसमें जूनियर डेटा एनालिस्ट है। तो अगर आज की डेट में अगर ये पैकेज को मैं कंपेयर करूँ तो ऑनरेबल 4.5 LPA का उनका इनिशियल पैकेज होता है। डेटा एनालिस्ट का 6 LPA का पैकेज है, सीनियर डेटा एनालिस्ट का 8 LPA है, डेटा एनालिटिक्स मैनेजर का 7 LPA, फाइनेंशियल एनालिस्ट का 5.5 LPA। सो दिस इज द ऑन एन एवरेज पैकेज वी आर टॉकिंग अबाउट। इट कुड बी मोर ऑल्सो। So this is the average, I have considered from multiple resources and I found out. So अगर insurance claim analyst है तो 5 LPA, marketing analyst 5 LPA, system analyst 6 LPA, data scientist is a 10 LPA, machine learning is a now 11.7 LPA, and data analytics consultant is 6.2 LPA, and chief data officer is 14.5 LPA. So this is what you get at the the beginning of your career, where you reach on a different levels. So as long as you grow, so जब आप बात करते हैं कि आपको 10 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो these पैकेज वो डबल अप इन द नंबर्स। सो दिस इज द इंटायर द करियर पाथ दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, एंड आई एम श्योर आपको एक इंसाइट देगा और इट विल हेल्प यू टू डिसाइड द करियर पाथ दैट वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ यू वांट टू गो विद इट। सो होप you have got the bigger and larger picture of this role, and if you have any question, any further suggestion you needed, I would be happy to answer. And please write your the questions in the comment box. I would look at it, and if as much as possible I try to give you answer. So thanks for watching, and good day.